ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभवों के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ब्राह्मणों के हर कदम में पदम। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई जयपुर अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बाबा की एक बात हमेशा दिल में रहती है कि ब्राह्मणों के हर कदम में सेवा समाई है। एक बार मैं स्थानीय बस में सफ़र कर रहा था। एक कुमार 17 वर्ष बगल वाली सीट पर बैठा था। आपस में बातचीत करते मैंने उसको परमात्मा का परिचय दिया और जेब में छोटा सा शिव बाबा का स्टिकर निकालकर उसको दे दिया। बस से उतरते समय उसने अपने घर का पता मुझे बताया। इसके बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके 6 महीने बाद एक दिन एक माता सेवा केंद्र पर अपना अनुभव सुना रही थी। वह कह रही थी कि एक भाई ने बस में मेरे बेटे को एक स्टिकर दिया था जिसे उसने घर के दरवाजे पर लगा दिया। मैं जब भी उसको देखती तो उसमें से किरणें निकलती हुई नजर आती थी। मैंने अपने बेटे को कहा कि ये कहाँ मिलता है, पता करके मेरे को बताओ। पता मिलने पर वह सेवा केंद्र पर आ गई। एक दिन उसका बेटा भी साथ में आया और मुझे खुशी हुई कि यह तो वही कुमार है जिससे मैंने बस में बात की थी। भोजन करो और भूख ना मिटे यह हो सकता है, पानी पियो और प्यास ना बुझे यह भी हो सकता है, लेकिन सच्चे दिल से भगवान को याद करो और वो आपकी आवाज़ न सुने ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक कदम आपका 1000 कदम उसके। मेरी जिंदगी का इसके लिए एक बेमिसाल अनुभव है। ज्ञानामृत पत्रिका में एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी से संबंधित मेरा यह अनुभव है जो कि पाठकों के लिए बहुत प्रेरणादायी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक टापू था जिस पर एक आदिवासी व्यक्ति रहता था और जैसे मन में आए वैसे भगवान को याद कर लेता था। जब खाना खाता तो दिल से कहता, भगवान आओ मेरे साथ खाना खाओ। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार 4 सन्यासी घूमते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने इस व्यक्ति को भगवान को याद करते देखा और सोचा यह कैसे याद कर रहा है। उन्होंने कहा, भगवान को ऐसे याद करते हैं क्या? आदिवासी बोला, मुझे तरीका आता नहीं, आप बताइए, मैं वैसे याद कर लिया करूँगा। उन्होंने तरीका समझाया और उसने समझ भी लिया। फिर वो चले गए। अभी सागर के अंदर 40-50 मीटर उनका जहाज चला होगा। तब उस आदिवासी को लगा कि वह भगवान को याद करने के तरीके की कुछ लाइनें भूल रहा है। वह दौड़ पड़ा। उनके पास पहुंचकर कहा, मुझे दोबारा बताओ, मैं कुछ भूल रहा हूँ। सन्यासी हक्के बक्के रह गए कि यह पानी पर दौड़ता हुआ आ कैसे रहा है। बोले, हम तुमको तरीका बताएंगे, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि तुम पानी पर दौड़े कैसे। उसने कहा, मैंने भगवान से एक ही बात कही कि गोल्डन चांस है आपके बारे में जानने का भगवान। दौड़ मैं लूँगा, डूबने तुम मत देना। यह बात मेरे दिल में इतनी गहरी बैठ गई कि दौड़ना हमें पड़ेगा, डूबने वो नहीं देगा। यह उसकी गारंटी है। दौड़ने का पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। यह कहानी पढ़ी, इसके ठीक अगले ही दिन एक घटना घटित हो गई। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में केंद्र अधीक्षक अर्थात सेंटर सुपरिटेंडेंट था। वहाँ 2 लोग होते थे। दोनों के पास एक एक चाबी होती है। जब दोनों चाबी लगाए तभी पेपर निकाले जा सकते हैं। अचानक मुझे कुछ काम पड़ गया। मैंने अपने मित्रों को कहा कि मुझे काम है, परीक्षा का काम आप देख लीजिएगा। वे बोले, ठीक है, मैं देख लूँगा, आप जाओ। सारे कागजात मैंने उसको दे दिए और मैं चला गया।
पर चाबी देना भूल गया। परीक्षा शुरू होनी थी 2 बजे। मैं 40 किलोमीटर दूर जा चुका था। मेरे साथी का फ़ोन 1:17 पर आया कि भाई चाबी कहाँ है। मैंने कहा चाबी तो मेरे पास है। जब उसका फ़ोन आया तब मैं 4थी मंजिल पर था। मैंने फ़ोन जेब में रखा और दौड़ते हुए बाहर आकर अपनी गाड़ी से 40 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 35 मिनट में तय किया। पूरे रास्ते दिल में एक ही आवाज़ गूंजती रही, दौड़ मैं लूँगा, डूबने तुम मत देना। मुझे पता था कि अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो 2000 स्टूडेंट्स परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। परीक्षा हॉल में 1:52 पर मैं पहुँच गया। ठीक 2 बजे परीक्षा शुरू हो गई। पाठकों को ज़रूर यह कहना चाहूँगा कि हमारी योग की दौड़ ज़रूर हमें करनी है, तब डूबने वो नहीं देगा। यह निश्चय अटल अडोल है। आगे हम पढ़ेंगे राजयोग ने दिया आत्मविश्वास। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर उषा किरण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, मैंने फ़ोन जेब में रखा और दौड़ते हुए बाहर आकर अपनी गाड़ी से 40 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ निम्नलिखित मिनट में तय किया। ऑप्शन है ए 35, ऑप्शन है बी 30। तो अपना सही उत्तर कमेंट्स में अवश्य दीजिएगा। ओम शांति।